हेलो दोस्तों। मैंने कहीं पढ़ रहा था जहाँ पे ये लिखा था कि अगर आपने अपना हक मांगा तो महाभारत हो जाएगी, और अगर आपने अपना हक छोड़ दिया तो रामायण हो जाएगी। कभी कभी त्याग करना जरूरी होता है। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसके माता पिता नहीं है और छोटी जगह पे काम करता है, रोज मजदूरी करता है और अपना पेट भरता है। खुश नहीं, संतुष्ट नहीं है, बस अपनी लाइफ जी रहा है। रोज कुछ खाने के लिए पकाता है और सोचता है कि चलो इसी से खुश रहेंगे। वो रोजाना 4-5 रोटी पकाता है, लेकिन हमेशा जब भी रोटी पकाता तो एक रोटी उसमें से ऑटोमेटिकली कम हो जाती थी। वो सोच में पड़ गया कि भैया ये रोटी रोज कैसे कम हो जाती है। एक दिन उसने इंतजार किया, चुपचाप उसे देखा जो टिफिन रखा था। तब ये नजर आता है कि एक चूहा उसमें से एक रोटी निकाल कर ले जा रहा है। समझ में आ गई, उसने चूहे को पकड़ा और पूछा कि अरे भाई क्या कर रहा है, गरीब दूसरे गरीब के खाना चुरा रहा है। तो चूहा कहता भाई ये तो मेरे नसीब का है, तो मेरे नसीब का खाना खाएगा तो क्या फ़ायदा है। तो बोलता देख, मैं साधारण से इंसान हूँ, बहुत कम पैसे कमाता हूँ, और उसमें से एक रोटी तू ले जाएगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा, मैं दिन भर मजदूरी कैसे करूँगा। वो सोच में पड़ गया चूहा भी। चलो ठीक है, तू क्या चाहता लाइफ से। बोले मैं कुछ अमीर बन जाऊँ, कुछ अच्छी लाइफ सेटल हो जाए तो क्या करूँ। तो कहता है तेरे इन सारे जवाबों को, जो सवाल हैं उनके जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो है महात्मा बुद्ध। अच्छा, तो वो पूछता है कि महात्मा बुद्ध मुझे कहाँ मिलेंगे। तो हम पूरा रास्ता, पूरी कहानी समझाता भैया, यहाँ जाना है, यहाँ जाना, ये आएगा, नदी आएगी। चलो ठीक है। अगले सुबह अपने काम धाम से छुट्टी लेकर वो निकल पड़ता है, और वहाँ पहुँचने के बाद मतलब रास्ते में काफ़ी अंधेरा हो जाता है। रास्ता काफ़ी दूर था। अंधेरा होने के कारण वो एक पास में घर देखता है, उस घर पे पहुंच जाता है। तो वहाँ पर वो आश्रय मांगता है कि क्या मुझे यहाँ रात रुकने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मैं काफ़ी दूर जा रहा हूँ। तो एक माँ जी थी, उन्होंने बोला जी बिल्कुल बेटा आप रुको। उनको खाना वाना खिलाती है उस लड़के को, और कहाँ जा रहे हो उनसे पूछती है। तो लड़का बोलता है मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो माँ बोलती है बड़ा वाह बेटा, तू तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अगर तू महात्मा बुद्ध से मिलता है तो मेरे लिए एक सवाल पूछोगे क्या तुम। लड़का बोलता ठीक है, आपने मुझे नमक खिलाया है, मैं जरूर आपसे आपका कोई सवाल होगा तो पूछूंगा। तो बोल दे ये मेरी बेटी है, 20 साल हो गए, इसने अब तक कुछ कहा नहीं है, ना कुछ बोलती है। तुम पूछ ना महात्मा बुद्ध से ये कब बोलेगी। और ये कहते कहते वो रोने लगी। उनका दुख उससे सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं आपका जो सवाल है जरूर पूछूंगा। और वो अगली सुबह वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाता है तो रास्ता काफ़ी ऊंचा, पहाड़ों से भरा हुआ मिलता है। अब सोचता है कि इस पर कैसे चढ़ा जाए, क्या करूँ। थोड़ा वो देर वेट करता है, तभी एक जादूगर वहाँ नजर आता है उसे। वो जादूगर उसके पास पहुँचता है और कि भैया यहाँ क्या कर रहा है। बोला इस पहाड़ पे चढ़ना है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ महात्मा बुद्ध के पास मिलने के लिए, उनसे कुछ सवाल पूछना है। बोले ठीक है, एक शर्त पे तुझे मैं ये सारे जो पहाड़ हैं वो क्रॉस करवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें मेरे सवाल पूछने पड़ेंगे, सिर्फ एक ही सवाल है। तो बोलता ठीक है भैया बताओ। तो वो कहता है कि महात्मा बुद्ध से पूछना कि मैं स्वर्ग में कब पहुंचूंगा, क्योंकि मैं कई वर्षों क्या कहते हैं, मुझे सैकड़ों वर्ष हो गए यहाँ पे इस पहाड़ों के ऊपर, लेकिन तपस्या कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ, सिर्फ जादूगर बन के बैठ गया हूँ। तो बोले ठीक है मैं पूछ लूँगा। और वो एक छड़ी थी उनके हाथों में, यूँ घुमाते हैं और उस लड़के को पहाड़ क्रॉस करवा देते हैं। जैसे पहाड़ क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल नदी वाला रास्ता मिल जाता है। अब क्या करोगे, नदी भी तो क्रॉस करना पड़ेगी, इतनी बड़ी नदी क्या तैर के तो पार नहीं कर सकते। थोड़ी देर वेट करता तभी वहाँ पे कछुआ आता है, और कछुआ आके देखता है, कछुए से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप ये नदी पार करवा दीजिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कछुआ बोलता है ठीक है करवा दूंगा, बैठो पीठ पर। वो पीठ पर, अब कछुआ पे पीठ पर बैठता है और रास्ते में कछुआ पूछता है कहाँ जा रहे हो। बोले महात्मा बुद्ध से सवाल करने। बोले ठीक है, एक सवाल मेरा भी पूछना। मैं कई सालों 500-600 वर्षों से यहाँ पे इस पहाड़ों में, नदियों में भटक रहा हूँ और मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मतलब कछुए से बड़ा, तो क्या मैं कब बनूंगा। बोले ठीक है भैया तेरा भी सवाल कर लेंगे। जैसे जैसे करके वो नदी क्रॉस करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। अब महात्मा बुद्ध जी के पास तो बड़ी लाइन लगी हुई है, सब लोग अपने सवाल लेकर आए। और एक प्रॉब्लम है कि वहाँ सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हैं। अब हो गए कितने सवाल, एक खुद का, एक वो माजी का, एक जादूगर का, और एक उसका छुएगा होगा। 4 पूछे किसके। तो सबके सवाल दिमाग में रिवाइंड करता है और सोचता है कि यार मेरे सवाल तो सिंपल हैं, मैं खा पी रहा हूँ, ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्यों पूछूँ। वो महिला का सवाल पूछता है। बोलता एक बुजुर्ग महिला है, उनकी बेटी है, तो बोले उनको कहना कि उसकी शादी होगी जिस दिन, वो बोलना शुरू कर देगी। बोले ठीक है। एक कछुए का सवाल भी सर, तो वो बड़ा बुजुर्ग हो चुका है और वो चाहता है कि कुछ बड़ा, कछुए से कोई बड़ा
चीज़ बनने की वो बन जाऊँ मैं, क्या करूँ? तो कहते कि अपना जो कवच है उसको छोड़ दो, मतलब त्याग कर दो उसका। बोले ठीक है। तीसरा सवाल था उस जादूगर का, और उसके लिए क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि अगर उसे स्वर्ग में जाना है तो उसे अपनी जो छड़ी है, जो जादू की छड़ी, उसे त्याग करना पड़ेगा। बोले ठीक है। वो वापस आता है, रास्ते में सबसे पहले उसको कछुआ मिलता है। कछुए से बोलता है कि भी आपको अगर कुछ बड़ा बनना है, कुछ अच्छा बनना है, तो आपको ये जो कवच है आपका वो छोड़ना पड़ेगा। कछुआ बोलता है ठीक है, उसे तो छोड़ देता हूँ। कछुए में से हजारों मोती निकलते हैं, हीरे निकलते हैं। मतलब वो बड़ा खुश हो जाता है कि अब मैं इन हीरो को क्या करूँगा, आप ले जाओ। तो जो लड़का था वो सारे इकट्ठे करके जो मोती थी वो इकट्ठे करके अपने साथ ले चलता है। अब पैसा तो उसके पास बहुत सारा हो गया है। आगे चलता है तो रास्ते में मिलता है उसको कौन, वो जादूगर। तो जादूगर को कहता है कि आपको स्वर्ग जाना है तो आपको ये छड़ी छोड़ना पड़ेगी। तो बोलता लो अभी छोड़ देता हूँ। तो जैसे छड़ी छोड़ता है तो उसके आसपास पूरी सुनहरी लाइनें चालू हो जाती है, जैसे स्वर्ग में पहुँचने वाला हो। तो जादूगर बोलता है कि अभी छड़ी आप तुम रख लो, तुमको इससे पावर मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो बढ़िया है, ताकत आ चुकी है, पैसा धन दौलत आ चुकी है। अब वो पहुंचता माजी के पास, माजी को बोलता है, ये कहानी समझाता है पूरी। तो माजी बोलते कि सच में अगर मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो ये बोलने लगी। बोले हाँ। तो बोले तुमसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? बोले तुम ही तो हो। तो लड़का शादी कर लेता है। शादी के बाद वो लड़की से बात करने लग जाती है। तो सब कुछ मिल गया जब वो 3 सवाल पूछ लिए उसने। खुद का सवाल का क्या करा? त्याग कर दिया। कभी कभी कुछ चीजें बोलना नहीं चाहिए होती है, समझना पड़ती है। यहाँ रीजन क्या है कि कुछ लोग अति आत्मविश्वासी होते हैं, सामने वाले की कंडीशन समझते नहीं। मैंने किया, मेरे कारण हुआ है, सब कुछ मैंने ही किया, ये दुखदाई होता है। और एक इंसान वो होता है जो चुपचाप खामोशी से सब कुछ सहन कर रहा होता है। समझिएगा, त्याग करना सीखें। लोगों को नीचा कर दिखाना नहीं। आप लोगों को उठाएंगे तो आप अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो, रिक्वेस्ट है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।